हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बालाजी वेफर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर चंदूभाई विरानी की स्टोरी, जिसमें उन्होंने कैसे एक सिनेमा हॉल के कैंटीन में शुरू की हुई नौकरी को 1000 करोड़ की कंपनी में कन्वर्ट किया। चलिए फिर शुरू करते हैं। चंदूभाई का जन्म गुजरात में जामनगर डिस्ट्रिक्ट के दुंदौरजी नाम के छोटे से गांव में हुआ था। किसान पिताजी की जिंदगी बहुत मुश्किलों से चल रही थी। ऐसे में 1972 में पिताजी ने खेती की जमीन बेच के अपने 4 बेटों को 20,000 रुपए देकर कहा, जाओ कुछ बिजनेस शुरू करो। जैसे कि उन्हें खेती का थोड़ा बहुत ज्ञान था, विरानी भाइयों ने खाद और खेती के उपकरणों का बिजनेस शुरू किया, पर बहुत ज्यादा अनुभव और मार्केटिंग ना होने की वजह से उसमें असफलता मिली। बाद में उन्होंने राजकोट जाकर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग मेस शुरू करने की कोशिश की, मगर इसमें भी उन्हें असफलता ही हासिल हुई। इसी दौरान चंदूभाई 17 साल के हुए थे और अपने भाइयों को मदद करने के लिए वो अपना स्कूल छोड़ चुके थे। 1974 राजकोट में एस्ट्रॉन सिनेमा हॉल शुरू हुआ और विरानी भाइयों को वहां नौकरी मिली, लेकिन वो इस कदर काम करने लगे कि मानो जैसे वो सिनेमा हॉल उनका ही हो। टिकट काउंटर से डोर कीपर तक सारे काम वो ही कर लेते थे। 1976 उन्हें उसी सिनेमा हॉल में मुनाफा शेयरिंग बेसिस पे कैंटीन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वहां उन्होंने चिप्स, स्नैक्स, नमकीन और सॉफ्ट ड्रिंक बेचना शुरू किया। कैंटीन का बिजनेस ठीक ठाक था, पर बहुत तरक्की नहीं थी। कुछ महीनों तक कैंटीन चलाने के बाद उन्हें समझ आया कि सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है वेफर्स। अब तक वो वेफर्स के रेडीमेड पैकेट्स लाके बेचते थे, पर अब वो लूज वेफर्स लाके उसके पैकेट्स बना के बेचने लगे ताकि ज्यादा मुनाफा हो। फिर घर पे सैंडविच बना के बेचना शुरू किया, जिससे मुनाफा और बढ़ा। उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट 1982 में आया, जब उन्होंने एक तवा खरीद के घर पे ही सेटअप कर लिया। अब वेफर्स सिर्फ सिनेमा हॉल में नहीं, बाहर के शॉप्स में भी बेचने लगे और नाम रखा बालाजी वेफर्स। शुरुआत में लूना पे वो एक शॉप से दूसरे शॉप जाकर वेफर पैकेट्स बेचते थे, पर ये काम इतना आसान नहीं था। कुछ दुकानदार आधा खाया हुआ पैकेट रिटर्न देके बोलते थे, ग्राहक ने ऐसे रिटर्न दिया। तो कुछ दुकानदार फटे और गंदे नोट्स देते थे। सबसे बुरा अनुभव रेलवे कैंटीन्स और हाईवे रेस्टोरेंट्स का था। ज्यादातर वो 1 महीने के बाद पेमेंट करते थे या फिर बिल्कुल ही नहीं। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। एक दुकानदार से 10 और बाद में 200 तक वफादार कस्टमर्स बने। जैसे बिजनेस तरक्की कर रहा था, मोपेड पे काम करना डिफिकल्ट होता जा रहा था। उन्होंने रिक्शा लेने का सोचा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जो व्यापारी उन्हें तेल बेचता था, उसने खुद गाड़ी लोन पे लेके विरानी को दे दी और बाद में लोन ट्रांसफर कर दिया। विरानी हर एक आलू चुन चुन कर लेते थे, भले ही उस चीज का ज्यादा पैसा क्यों ना देना पड़े। बालाजी वेफर्स क्रिस्पी और टेस्टी थे, पर क्वालिटी कंसिस्टेंट रखना एक चैलेंज था। चंदूभाई ने एक अच्छा कुक लाया जो वेफर्स बनाने में माहिर था, लेकिन वो महीने में 15 दिन की छुट्टी लेता था, बिना किसी से पूछे और बताए। इसीलिए चंदूभाई ने खुद वेफर्स बनाने का काम अपने हाथ में ले लिया। शुरुआत में काफी वेफर्स खराब हो गए, पर बाद में उन्हें सारी तकनीक समझ आ गई। 1982 से 89 के बीच बिजनेस बढ़ रहा था, पर मुनाफा मार्जिनल था। इसी दौरान बड़े भाई ने अलग होने का फैसला कर लिया। अब सिर्फ 3 भाई बालाजी वेफर्स का बिजनेस देखने वाले थे। 1989 में वो 2 लाख पर मंथ के वेफर्स बेच रहे थे। उसी साल विरानीज ने 1000 स्क्वायर मीटर का इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट खरीद लिया। इसके लिए उन्होंने सिटीजन बैंक से 3.6 लाख का लोन लिया था। घर के 2 तवा पे शुरू किया बिजनेस अब 8 तवा पे आ चुका था और प्रोडक्शन यूनिट संभालने के लिए भी कुछ स्टाफ हायर कर लिया गया था। 1992 में बालाजी वेफर्स का टर्नओवर 3 करोड़ तक जा चुका था, पर चंदूभाई सेटिस्फाइड नहीं थे। उसी साल बालाजी ने पहला ऑटोमेटिक वेफर मेकिंग प्लांट खरीद लिया। इसमें 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। भाई ने सवाल किया था, इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेनी है? चंदूभाई ने ठान लिया था, कुछ भी हो जाए पूरा घर बार गिरवी रख देंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने पुणे बेस्ड एक कंपनी से मशीन खरीद ली, पर वो मशीन अच्छे से नहीं चल पाई। इसी में और बुरा ये हुआ कि जिस कंपनी से उन्होंने ये मशीन खरीदी थी, वो कंपनी बंद पड़ गई। पहले 6 महीने बहुत ही मुश्किल भरे रहे। 1000 किलो पर आवर कैपेसिटी वाली मशीन मुश्किल से ही कुछ ही प्रोडक्शन कर पा रही थी।
पर धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होते गए। इसी दौरान अंकल चिप्स और बिनीज जैसे नए ब्रांड मार्केट में आ गए थे। इनके पैकेट्स बहुत ही आकर्षक थे। तब बालाजी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पैकेजिंग में बेचते थे। वीरानी भाइयों ने पैकेजिंग मशीन पे इन्वेस्टमेंट करना ठान लिया। दूसरे देश में बनने वाली मशीन की प्राइस 60 लाख थी और लोकली 6 लाख में मशीन बन रही थी। वीरानी भाइयों ने लोकल मशीन खरीदना पसंद किया, लेकिन वो चल नहीं पाई। दोनों मशीन में बहुत फर्क है, ये उन्हें बाद में पता चला। बहुत बार कंप्लेंट और फाइनली लीगल नोटिस देने के बाद उन्होंने मशीन वापस ले ली। इसमें 2-3 साल बर्बाद हो चुके थे। मुश्किलें कम नहीं थी, लेकिन इरादा बहुत आगे तक जाने का था। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको एक बुक पढ़ना होगा, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। आज बालाजी वेफर्स और नमकीन की दुनिया में एक लीडर है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में 65% से ज्यादा मार्केट एक्वायर कर चुका है, और वो भी रेडियो या टीवी पे एडवर्टाइजमेंट किए बिना। दोस्तों, ये स्टोरी मैंने आपको एक इंडियन ऑथर रश्मि बंसल के टेक मी होम इस बुक से बताई है। इस बुक में इसके जैसे और 19 स्टोरीज हैं जो आपको इंस्पायर करेगी। सबसे खास बात यह है कि टेक मी होम ये बुक इंग्लिश के साथ हिंदी, तमिल, मराठी, बंगाली इन सब रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये बुक्स खरीदने की लिंक डाल दी है। ये बुक आप आपके लिए या फिर कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड, कलीग जो फ्यूचर का एंटरप्रेन्योर है और बहुत जल्द कोई बिजनेस शुरू करने वाला है, उसे गिफ्ट कर सकते हो। ये गिफ्ट उसे जिंदगी भर याद रहेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करें। अगर आपने ये बुक पढ़ ली है तो इसका रिव्यू भी कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बुक पढ़ने के बेनिफिट जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें, और ऐसी स्टोरीज देखने के लिए प्लीज ये चैनल स्टोरी बुक सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको दिखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।